तो मूवी की शुरुआत होती है हेनरी से, जो एक अंधेरी रात में टोल कलेक्टर के हाल में अपना समय बिता रहा था। अब अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके वापस घर पहुंचा, जहां उसकी बीवी डेबी उसके लिए थोड़ा नाश्ता पानी ले आई। तभी डेबी ने हेनरी से पूछा कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? हेनरी बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके हाँ बोलने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। खैर, उनकी बातों के बीच ही इनके घर की घंटी बजी, जहां गेट पर हेनरी का दोस्त एडी था। असल में एडी के दोस्त जॉय की फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी हालत ज्यादा ही डाउन हो गई। अब डेबी जॉय को अंदर ले आई। एडी तब हेनरी से बोला कि हम सब बेसबॉल खेलने जा रहे थे, लेकिन इसने सुबह सुबह कुछ खा लिया, जिससे कि इसका पेट खराब हो गया। तो क्या तुम हमारे साथ बेसबॉल खेलने चलोगे? यह सुनकर हेनरी ने हां कह दी। कार में एडी हेनरी से बोला कि आगे वाले बैंक पर रोक कर चलना, क्योंकि हमें वहां कुछ काम है। लेकिन बेचारे हेनरी को क्या पता था कि उनके काम के चक्कर में उसका ही काम बन जाएगा। ये तीनों बिल्कुल चोरों की तरह बैंक में घुस गए, जहां 1 सेकंड में ही अलार्म बज गया। अलार्म बजते ही तीनों तो वहां से भाग गए, लेकिन इन सब में बेचारा हेनरी फंस गया, क्योंकि उसने भी उन्हीं चोरों के जैसे कपड़े पहने थे। जिसके बाद उसे जेल में लाया गया, जहां डिटेक्टिव उसके साथियों के नाम पूछने लगे। लेकिन हेनरी ने अपनी दोस्ती की वजह से किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए जज ने उसे 3 साल की सजा सुना दी। हेनरी को भी नहीं पता होगा कि बेसबॉल उसे इतने महंगे पड़ेगा। खैर, जेल में उसकी मुलाकात इस मैक्स नाम के बुढ़े से हुई, जिससे हाय हेलो करके ये दोनों दोस्त बन गए। अब दोस्ती की बातों में मैक्स ने हेनरी से पूछा कि बताओ तुम्हारा सपना क्या है? तब हेनरी बोला, सपना? मेरा तो कोई सपना नहीं है। यह बात मैक्स को थोड़ी अजीब लगी, इसलिए उसने हेनरी को समझाया कि जिंदगी में कोई ना कोई सपना होना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी लाइफ उद्देश्यहीन हो जाएगी, मतलब कि जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। अब यहां से कहानी 6 महीने आगे आई। अब डेबी हेनरी से मिलने पहुंची। उसने हेनरी को बताया कि अब मैं किसी और से प्यार करती हूं, मतलब डेबी अब किसी और को अपना मानती है और पसंद भी। पता है कौन आया? वो था हेनरी का दोस्त जॉय। यहां हेनरी को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो स्माइल करते हुए बोला कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अब कहानी 1 साल आगे आई, जहां हेनरी को दिखाया जाता है उसके अच्छे बर्ताव के चलते जल्दी ही उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया। यहां से निकलकर वह सबसे पहले अपने घर पहुंचा, जहां जॉय ने अपने खुले मुंह से उसका स्वागत किया। जहां डेबी भी एक बियर और अपने प्रेग्नेंट पेट के साथ हेनरी से मिलने पहुंची। थोड़ी बहुत बातों के बाद हेनरी वहां से अपना बचा खुचा सामान लेकर दूसरे घर में चला गया, जहां पर उसने टीवी देखा। अब अपना टाइम पास करने वह यहां से निकलकर वापस उसी बैंक के सामने पहुंचा जिसने उसकी लाइफ खराब की थी। लेकिन तभी बीच रोड पर एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, और यह हैवी ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि टीवी एड वाली जूली थी, जो पहले तो हेनरी पर चिल्लाने लगी कि दिखाई नहीं देता क्या। लेकिन जब उसने बैंक के गार्ड फ्रैंक को देखा तो तेवर बदलते हुए बोली कि अरे, आपको चोट तो नहीं लगी? फ्रैंक हेनरी को उठाकर एक कैफे में लाया, जहां जूली अपने हालचाल पूछने की फॉर्मेलिटी पूरी करके वहां से चली गई। उनके जाने के बाद हेनरी ने थोड़ा पानी पिया और वॉशरूम में पहुंचा, जहां उसकी नजर इस पुराने आर्टिकल पर गई जिसमें लिखा था कि बहुत पहले पुलिस को बैंक की लॉकर के नीचे एक टनल मिली थी, जिसका कनेक्शन बैंक के पास वाले थिएटर से जुड़ा हुआ है। यह पढ़कर हेनरी का दिमाग कुछ शैतानी करने की सोचने लगा, इसलिए यहां से निकलकर वह सीधा मैक्स से मिलने जेल में पहुंचा। जेल में हेनरी ने उसे बताया कि मैंने अपना सपना सोच लिया है कि मुझे उसी बैंक को लूटना है जिसने मेरी लाइफ लूटी थी, और इस काम में मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर मैक्स पहले तो मना करने लगा, लेकिन फिर वो हेनरी के लिए मान गया, जिसके बाद उसने काउंसलिंग में अच्छा बिहेव करते हुए अपनी पैरोल भी करवा ली। अब इनका मिलन होते ही यह वापस उसी न्यूज आर्टिकल को देखने पहुंचे, जिसे देखकर मैक्स बोला कि यह आर्टिकल 80 साल पुराना है, इसलिए पहले हमें यह पता करना होगा कि अभी तक वह लॉकर उसी जगह पर है या नहीं, जिसके लिए वह दोनों बैंक में पहुंचे। बैंक में मैक्स मैनेजर से ऐसी बातें करने लगा जैसे वह रोज यहां आता हो। मैनेजर भी मैक्स की बड़ी बड़ी बातों से काफी इंप्रेस हुआ। जिस बीच मैक्स ने यह पता कर लिया कि हां, वह लॉकर अभी भी उसी जगह रखी हुई है। अब यहां से निकलकर ये उस थिएटर में पहुंचे जिसकी टनल अभी भी लॉकर से जुड़ी है, और उसी थिएटर में जूली भी एक्टिंग करती थी। हालांकि जूली की एक्टिंग का लेवल बिल्कुल खराब था। खैर, मैक्स वहां बोला कि आज से ठीक 20 साल पहले मैं इस थिएटर में था। फिर मैक्स बोला कि
मैं थिएटर को एक बार दोबारा देखना चाहता हूं। जिसके बाद एक आदमी मैक्स को अपने साथ थिएटर दिखाने चला गया। अब थिएटर के बहाने मैक्स को बातों बातों में पता चला कि उस लॉकर से जुड़ी टनल एक ड्रेसिंग रूम की दीवार के पीछे से निकलती है। यहां हेनरी को जूली ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, इसलिए उसने जूली को आज रात डिनर के लिए पूछ लिया, जिसके लिए जूली ने हां कह दी। अब शाम को उनका डिनर शुरू हुआ, जिसमें दोनों ने खूब मीठी मीठी बातें करी। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए। यहां हेनरी ने जूली को अपने प्लान के बारे में सब बता दिया। अब जब यह बात मैक्स को पता चली तो पहले तो वह हेनरी पर गुस्सा करने लगा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो खुद शांत हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही बिरयानी पक रही थी। असल में वह चाहता था कि जूली हेनरी को अपने नाटक में कोई रोल दिलवा दे, ताकि फिर हेनरी उसी टनल वाले ड्रेसिंग रूम को डिसाइड करके अपना प्लान आगे बढ़ा सके। जूली ने भी ज्यादा भाव न खाते हुए अपने डायरेक्टर से हेनरी के लिए बात कर ली। तब डायरेक्टर बोला कि अगर इसने सही से एक्टिंग की तो हम इसे अपने नाटक में ले लेंगे। डायरेक्टर ने हेनरी को एक ऐसा रोल दिया जिसमें उसे जूली को अच्छे से प्रपोज करना था, जबकि उसे पता ही नहीं था कि हेनरी और जूली तो रिलेशनशिप में थे। इसलिए हेनरी ने जूली को बहुत बढ़िया तरह से प्रपोज कर दिया, जिसके बाद हेनरी की उस नाटक में भर्ती हो गई। रोल मिलने के अगले दिन से ही उन्होंने ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब ड्रेसिंग रूम को तोड़कर ये जब टनल के मुंह पर पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़ा पत्थर अटकाया गया था, ताकि कोई इस टनल से लॉकर में न जा सके। ये देखकर हेनरी को लगा कि शायद हमें और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वह दोनों यहां से सीधा इस जॉय के पास पहुंचे। जॉय का बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था, इसलिए वह हेनरी के प्लान में शामिल होने के लिए मान गया। अब यहां स्टेज पर इनके नाटक की तैयारी और वहां ड्रेसिंग रूम में टनल खोलने की होशियारी काफी अच्छे से चलने लगी। हेनरी ने तो नाटक में बहुत बढ़िया तरह से रोल की। टनल की खुदाई खूब से चल रही थी। ऐसे ही एक रात ये तीनों थिएटर से वापस घर जा रहे थे। तभी इन्हें बैंक का गार्ड फ्रैंक रोकते हुए बोला कि पहले मैंने तुम्हें बैंक में देखा, फिर बैंक की पास वाली गली, और अब तुम बैंक के पीछे वाले थिएटर से बाहर निकल रहे हो, इसलिए मैं जानता हूं तुम लोग क्या करने वाले हो। अब फ्रैंक इनकी गाड़ी में बैठकर इनकी हेल्प करने के लिए मान गया। लेकिन क्यों? क्योंकि असल में वो भी बैंक से अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि जब उसकी वाइफ बहुत बीमार पड़ी तब बैंक ने उनके इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए, जिस वजह से उसकी बीवी का इलाज नहीं हो पाया और बेचारी ऐसी ही मारी गई। फ्रैंक बोला कि मैं तुम्हें दिन बता दूंगा, जिस दिन सभी छोटे बैंक का पैसा हमारे बड़े बैंक में शिफ्ट होगा, उसी दिन तुम लॉकर में घुसकर एक बड़ा हाथ मार लेना। अब घर पहुंचकर ये लोग डिस्कस करने लगे कि इतना पैसे लेकर हम कहां जाएंगे। तभी उनके गेट पर जॉय आया, जो सॉरी बोलकर अंदर घुस गया, क्योंकि जॉय ने दारू पीकर हेनरी का सारा प्लान एडी के सामने उगल दिया था। मैक्स पहले तो एडी को पागल बोलने लगा कि यह दारू पीकर कुछ भी करता है, लेकिन एडी के ना मानने पर मैक्स को उसे भी अपने प्लान में शामिल करना ना पड़ा। अगले दिन इन्हें पता चला कि जिस दिन ये लॉकर में चोरी करेंगे उसी दिन थिएटर में हेनरी का प्ले होगा। ये जानकर हेनरी थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि वह जूली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यही बात उसने जूली को बताई कि वह 2 दिन बाद लॉकर में चोरी करके यहां से चला जाएगा। तब जूली रोते हुए बोली कि जब तुम मुझसे दूर जाना था तो तुम मेरे इतने पास क्यों आए। यह सुनकर बेचारा हेनरी उदास होकर वहां से चला गया। अब यहां से सीन चोरी वाली रात पर आया, जहां हेनरी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और ड्रेसिंग रूम में ये तीनों टनल की फाइनल खुदाई कर रहे थे। यहां फ्रैंक ने भी अपने साथियों के जाते ही लॉकर का अलार्म सिस्टम बंद कर दिया, जिसके बाद इन तीनों ने लॉकर में घुसकर पैसे भरने शुरू कर दिए। तभी एडी ने उन सबको गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि वह अकेला ही यह सारा पैसा चाहता था। लेकिन इतने में हेनरी ने वहां पहुंचकर एडी को मार दिया। अब ये तीनों सारा पैसा लेकर यहां से भागने लगे, लेकिन बीच रास्ते में हेनरी को रियलाइज हुआ कि वो जूली के साथ गलत कर रहा है, इसलिए वह कार से उतरकर वापस थिएटर में पहुंचा, जहां उनके नाटक का आखिरी सीन चल रहा था। और वहीं हेनरी ने जूली को प्रपोज कर दिया। पहले तो जूली कहने लगी कि उतार दो, मतलब हेनरी को स्टेज से उतार दो, लेकिन फिर वो समझ गई कि यहां पर सच्चे मन से आया है। तब हेनरी ने उससे बोला कि तुम मुझे मॉस्को में मिलना, क्योंकि अगर मैं यहां रहा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसलिए हम मॉस्को में मिलेंगे। और इसी के साथ मूवी एंड हो गई। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।